लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। बिहार में मकर संक्रांति को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। इस पर्व पर जनशक्ति जनता दल सुप्रीमो तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ। भोज में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के अलावा बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान भी पहुंचे, लेकिन तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी यादव नहीं आए। लालू यादव ने सभी को मकर संक्रांति की बधाई देते हुए कहा है कि ये सौहार्द का पर्व है, इसमें सभी को आना चाहिए। उन्होंने कहा, तेज प्रताप को हमारा आशीर्वाद है, वो आगे बढ़ें, तरक्की करें। पश्चिमी बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मानहानि के नोटिस का जवाब देने के लिए उन्हें दी गई समय सीमा समाप्त हो चुकी है। एक्स पर एक पोस्ट में अधिकारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री के जवाब न देने से कोयला घोटाले में उन्हें शामिल करने वाले आरोप मनगढ़ंत साबित हो गए। अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी पूरी तरह से हताशा नजर आ रही है, वे नोटिस का जवाब नहीं दे पा रही हैं। वे अब अदालत में कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। ममता बनर्जी, अब आपसे अदालत में मुलाकात होगी। अधिकारी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को कानूनी नोटिस भेजकर मांग की थी कि वह 72 घंटों के भीतर सबूत पेश करें, जिससे यह साबित हो सके कि वह कोयला तस्करी के मामले में शामिल थे। उधर मालदा जिले की चंचल थाना पुलिस ने भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि जांच के दौरान तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने और पारदर्शी तरीके से पूछताछ करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। अधिकारी को 7 दिनों के अंदर चंचल पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा गया है। कोलकाता के बेलीघाटा आईडी अस्पताल में निपाह वायरस से संक्रमित होने के संदेह में 2 और व्यक्तियों को भर्ती कराया गया है। ये मरीज उन 2 नर्सों के संपर्क में आने के बाद भर्ती किए गए हैं जिनकी वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों की जांच शुरू कर दी है। विभाग के सूत्रों के अनुसार लगभग 50 लोगों के नमूने एकत्र कर जांच के लिए पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान को भेजे गए हैं। ओडिशा के कटक जिले में पत्रकारों के एक समूह ने व्यस्त काठाजोड़ी नदी तटबंध सड़क पर जाम रेत को हटाया। ओडिशा हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद जिला प्रशासन ने इस काम को नजरअंदाज कर दिया है। बता दें कि भुवनेश्वर-पुरी सड़क पर रेत के फैलाव के कारण स्कूटर फिसलने से एक ट्रक की चपेट में आने से एक पत्रकार सहित 2 महिलाओं की मौत के बाद राज्य सरकार ने रविवार को अधिकारियों को सड़कों से रेत हटाने के लिए नियमित रूप से मशीनीकृत सफाई कराने का निर्देश दिया था। ओडिशा सरकार भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और रामसर संरक्षित क्षेत्र चिलिका के व्यापक पारिस्थितिकी जीर्णोद्धार की योजना बना रही है। इसके लिए सरकार ने जल स्तर सर्वेक्षण और नहरों के गाद निष्कासन का प्रस्ताव रखा है, ताकि भारी वर्षा के दौरान गाद प्राकृतिक रूप से बह जाए और मुहाने का विस्थापन कम हो। सीपाकुड़ा के पास से चिल्का का मुहाना 2000 में खोला गया था और यह पहले ही लगभग 8 किलोमीटर उत्तर की ओर खिसक चुका है। जीर्णोद्धार योजना में नए मुहाने को खोलने के लिए उपयुक्त स्थान की पहचान करने के लिए संख्यात्मक मॉडल अध्ययन और उपग्रह इमेजनरी विश्लेषण का प्रस्ताव है। इस जानकारी को निकट भविष्य में तैयार की जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पेशा नियमों के लागू होने की सूचना मिलने के बाद रेत घाटों की आवंटन पर लगी रोक हटा दी है। कोर्ट आदेश के बाद झारखंड में रेत घाटों की नीलामी के बाद आवंटन की प्रक्रिया अब आगे बढ़ सकती है। मुख्य न्यायाधीश महेश शरद चंद्र सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह रोक हटाई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा राज्यसभा में तीसरी बार चुनाव न लड़ने की घोषणा पर कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने आज रांची में कहा, दिग्विजय सिंह की छवि सशक्त है और कांग्रेस कार्यकर्ता उनका सम्मान करते हैं। यदि वे संगठनात्मक कार्यों में पूरी तरह से संलग्न होते हैं तो इससे पार्टी को कहीं न कहीं निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी। यही उनका मानना है, इसलिए उन्होंने राज्यसभा में दोबारा न जाने का फैसला किया है। झारखंड में रांची पुलिस ने 2 जनवरी को धुरवा से लापता हुई भाई बहन अंश और अंशिका को रामगढ़ के चितरपुरा से सकुशल बरामद कर लिया है। अपहरण के इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।